नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल CWC की मीटिंग से वापस लौटे हैं और उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि बैठक में कांग्रेस के अलग अलग प्रभागों के जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को लेकर के भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा की गई है। CWC की बैठक हुई और जिसमें जोधपुर में जो चिंतन शिविर होगा, जिसमें जो एजेंडा है, अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें खड़गे साहब को, चिदम्बरम साहब को, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र हुड्डा और राजा बरार, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी बनी थी। कमेटी के जो अलग अलग विषय है, जिसमें राजनीतिक है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक है, कृषि है, इन सब के मामले में कमेटी गठन की गई है, जिसके ड्राफ्ट तैयार किए गए, जिसके CWC में इसकी चर्चा की गई सोनिया जी की अध्यक्षता में, राहुल जी की उपस्थिति में। और 13, 14, 15 को चिंतन शिविर होगा, इसी की तैयारी के संबंध में बैठक रखी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेसी सनातनी है ही नहीं और उन्हें राम के सही प्रारूप की कोई जानकारी ही नहीं है। प्रभु राम पूरे देश के हैं, प्रभु राम पूरे हिंदुस्तान के हैं, प्रभु राम पूरे सनातन के हैं। परंतु मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के लोग और मुख्यमंत्री जी सनातनी नहीं बचे और इसलिए राम को भी वो विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु राम जो हैं वो मर्यादा के प्रतीक हैं, प्रभु राम आदर्श के प्रतीक हैं और प्रभु राम को ये कहना कि प्रभु राम को भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, अब तो प्रभु राम की शरण में कांग्रेस को आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रभु राम का जो स्वरूप चंदखुरी में बनाया है, जरा मुख्यमंत्री जी उसको जाकर देख लें कि प्रभु राम के स्वरूप को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रभु राम को इस देश के जन जन में, कण कण में, मन मन में बसे हुए राम के स्वरूप में और जनता के मनोभाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम को आदर्श मानती है। परंतु कांग्रेस जो है प्रभु राम को अपने राजनीति के लिए उपयोग करना प्रारंभ किया है। जो लोग प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकारते थे, जो लोग प्रभु राम के जन्म स्थान को नकारते थे, आज उनको प्रभु राम के रास्ते पर चलने के लिए, कृष्ण कुंज कृष्ण के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कोयला नीति के मामले में केंद्र की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और जो रेलें लगातार बंद हो रही हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मान ली है कि जो उन्होंने जो कोयला की नीति जो बनाई है वो असफल रही है, स्पष्ट है। आज सारे ट्रेन बंद कर देना पड़ा उन्हें, पूरे देश का ट्रेन। पहले हमारे छत्तीसगढ़ के बंद किए थे, अब देश का ट्रेन बंद कर दिए। पूरे पैसेंजर इस गर्मी के सीजन में, स्कूल की छुट्टी है, परिवार के साथ लोग यात्रा करते हैं, शादी ब्याह के सीजन है, उसमें आते जाते हैं। सबसे सस्ता यातायात का साधन था और वो आज उसको उन्होंने बंद कर दिया। इसका मतलब रेल अब बंद करने वाले हैं। हर बार इंदौर नंबर 1 सफाई में कैसे आता है, इस बात की जानकारी लेने और वहां के तरीकों को सीखने के लिए रायपुर नगर निगम के महापौर के नेतृत्व में एक 90 सदस्यीय दल यहां गया हुआ था। जब वहां से वापस लौटे हैं तो उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, इसलिए पूरी योजना यहां पर क्रियान्वित नहीं हो रही है। कहाँ मिल रहा है? रायपुर के जो उनको राशि मिलने की स्मार्ट सिटी से पैसा बंद कर दिया है, GST का पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी राशि। देखो यार, अगर मदद मिलने लगेगी ना काम करने में, तो हमारे में हम लोग भी काम करने के लिए इच्छुक हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर लोग देखने के लिए, हम क्यों बाहर देखने के लिए जाएं? काम करने के लिए हमारे पास पूरी इच्छा शक्ति है। देखो, कोई भी काम इच्छा शक्ति से होता है। हमारी इच्छा शक्ति पूरी है, हम भी काम करना चाहते हैं। पैसा तो मिले केंद्र से भाई, अब शासन से हम जितना मदद मिल रहा है उतना मदद दे दिए शासन, मगर शासन की मदद से नहीं होगा जब तक कि केंद्र से पूरा पैसा अच्छे से पैसा नहीं मिलेगा जैसे उनको पैसा मिलता है। सीधा जैसे पहले चालू हुआ 2014-15 में, उनको एक बार में 300 करोड़ रुपये मिल गया केंद्र से। 300 करोड़ रुपये बहुत होता है भैया।
4 अप्रैल से मनरेगा के कर्मचारी धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध ले ही नहीं रही है। कई बार इन्होंने प्रयास किया कि राज्य सरकार इनसे चर्चा करे, इनकी परेशानियों को सुने। हम आपको बता दें कि मनरेगा के कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा करने की बात चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है कांग्रेस के, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई इनकी नहीं हुई है। इनकी 2 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बूढ़ापारा स्थित धरना प्रदर्शन करते हुए ये प्रदर्शनकारी सरकार से मांग करते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र के आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग भी की है। हम 4 अप्रैल से धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 5-5 माह हो जाता है, हमें वेतन नहीं मिलता है। दिवाली होली तो हम भूल ही चुके हैं कि हमारी भी कभी कोई दिवाली होली मनती होगी। छोटे छोटे बच्चों को, बीमार वृद्ध अवस्था में अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हम यहाँ पे बैठे हैं। किस लिए? ताकि हमें भी नियमितीकरण मिले, अदर सुविधाएँ मिले जो आज तक हमें नहीं मिली है। 4 अप्रैल से जैसे हम धरना स्थल पे हैं, अगर सरकार हमें नियमितीकरण नहीं दे सक रही है तो हमारी दूसरी मांग पर वह ध्यान दे और हमें 1966 के तहत नियमावली करे या फिर मनरेगा के अलग प्रावधान लाए ताकि हमें कम से कम हर माह वेतन मिले। गंज थाना के अंतर्गत लिखाई गई लूट की रिपोर्ट पर तुरंत कार्यवाही करते हुए आकाश यादव को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि आकाश यादव द्वारा ही प्रार्थी बन करके यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसके साथ लूट हुई है, जबकि उसने कंपनी के पैसों का गबन किया था। बताया जाता है कि घरेलू मामलों के लेकर के उसने काफ़ी कर्ज उठा रखा था और उसी कर्ज से परेशान होकर उसने अपनी ही कंपनी के रकम में गबन करने की योजना बनाई। आरोपी ने अपनी योजना में अपने भतीजे को शामिल किया। घटना में शामिल आरोपी का भतीजा ही विधि के साथ संघर्षरत बालक है। घटना के चंद घंटों के भीतर ही ACCU की टीम द्वारा प्रकरण किया गया और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आ गया। चाचा भतीजा के कब्जे से नकदी रकम 9 लाख रुपए और एक मोबाइल बरामद किया गया है। आकाश यादव उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे है उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है वहीं पे 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति पहले से वहाँ खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए की राशि थी। इसमें तुरंत SSP सर के द्वारा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को इसमें लगाया गया था और पतासाजी में लगी हुई थी टीमें। प्रार्थी से भी डिटेल पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा वो कंपनी के ओनर कान्हा से भी पूछताछ की जा रही थी। ACCU की टीम लगातार लगी हुई थी इसमें। रास्ते में जो CCTV फुटेज हैं उसके अध्ययन के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, लेकिन प्रार्थी के जो कहानी बताई जा रही थी और बाकी घटनास्थल का निरीक्षण और आसपास के CCTV फुटेज के अवलोकन से और जो प्रार्थी की कहानी थी वो थोड़ी जम नहीं रही थी, तो प्रार्थी पे भी हमको संदेह था शुरू से ही। इसके एक टीम इसमें प्रार्थी से पूछताछ के लिए भी लगी हुई थी और प्रार्थी से जब डिटेल पूछताछ की गई तो रात में इसने फिर अपनी घटना स्वयं करना कबूल किया और इसने बताया कि इसने अपने ही भतीजे जो कि नाबालिग है अभी, उसके साथ में मिल के घटना की साजिश रची थी। प्रार्थी को पैसे की ज़रूरत थी, कर्जा वगैरह हो गया था, उसके कारण ही इसने ये राशि को हड़पने की योजना बनाई थी और लूट की झूठी कहानी बनाई थी और पुलिस को इसकी लूट की झूठी सूचना दी थी। तो अभी इसमें प्रार्थी के बताए अनुसार जो लूट की रकम थी 10 लाख में से 9 लाख बरामद कर लिया गया है। शेष रकम के संबंध में अभी डिटेल पूछताछ की जा रही है और इसमें जो आकाश यादव जो लूट का प्रार्थी था उसके खिलाफ में हम आगे की वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। सर, आरोपी किस चीज का कर्ज नहीं हुआ था? मार्केट से कुछ जानकारी मिली। अब कैशियर है सर, तो क्या पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे नहीं? ये कैशियर का काम करता है और जो उसमें डेवलपर्स का मालिक है राधे कृष्ण, उसका मित्र भी है और ये काफ़ी दिनों से कैशियर का काम करता था और पैसे को लाना ले जाने का काम करता था। पहले इस तरीके की कोई इसकी नीयत ख़राब नहीं हुई थी। अभी उसको घरेलू उपयोग के लिए इसने कर्ज लिया था और उसी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इसने ये योजना बनाई। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दिनोमती, नमस्कार।